नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संख्या संग में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने लेकर आया है 17 भाग नंबर आपका 17 है और अंतिम है। सुखनासोपदेश और कादम्बरी की जो भाग चल रहा है प्रकरण ग्रंथ 17वां भाग आज यह अंतिम भाग है भैया। इसको बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। और पेज नंबर देखा जाए तारड़ी झा की बुक है तो पेज नंबर 59 59 पेज पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। इदम एव चा पुनः पुनः अवधीयसे विद्वांसम। विद्वांस का रूप चलता है, जान लीजिए कि विद्वान और विद्वंसौ और विद्वंसः। ठीक है, विद्वंसा ऐसे रूप चलता है। दूसरी लाइन देख लीजिए, विद्वंसम विद्वांसम और विद्वंसो और विदुषा ऐसे रूप चलता है। आप लोग देख लीजिएगा, विद्वान विद्वंसो विद्वंसा विद्वंसम विद्वंसो विदुषा ऐसे रूप चलता है। विदुषक बहुत पूछा जाता है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। विद्वांसम, विद्वांसम का मतलब होता है द्वितीय विभक्ति बहुवचन एक वचन का रूप है। ठीक है, विद्वांसम अपि विद्वांसम अपसचेतम अपि महासत्वम अभि अभिजातम अपि धीरम अपि प्रयत्नवंतम अपि पुरुषम इयम और दुर्विनीता खली करोत लक्ष्मी है। ठीक है, चलिए इतना देख लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। ईदम एव, ईदम मीन यह, एव मीन ही। ठीक है, ईदम मीन यह और एव मीन ही। यह ही और यहाँ ले लीजिए, और यह ही कहने का मतलब पुनः पुनः। हाँ, विसर्ग का रा हो जाता है, रा का विसर्ग भी हो जाता है। अभी हाथ तोड़ेंगे तो अभिधीयते, अभिधीयते मीन कहा गया है। ठीक है, अभिधीयते मीन कहा गया है। कहने का मतलब हे चंद्रापीठ। हाँ, शुकनास्तुपदेश देते 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 अंतिम चरण चल रहा है। कह रहे हैं हे चंद्रापीठ, आप जो है मैं यही बात पुनः पुनः मीन बात बार बार मैं आपको यही सचेत करना चाह रहा हूँ कि अंत में देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। यह दुराचारणी लक्ष्मी दुर्विनीता खली करोत लक्ष्मी इति और इति सर्वतः कल्याणै। अब यहाँ देख लेंगे, इतना नहीं तभी भूल जाएंगे। चलिए, दुर्विनीता किसका लक्षण है, किसका विशेषण है? लक्ष्मी का। लक्ष्मी यही दुर्विनीता मतलब दुराचारी लक्ष्मी क्या कर रहे हैं? यही दुराचारी लक्ष्मी हे चंद्रापीठ, मैं यही बार बार कह रहा हूँ आपसे कि यही दुराचारी लक्ष्मी जो हैं, विद्वांसम माने विद्वांसों को भी विद्वानों को भी सचेतम। अब कहें यार तू तो सचेता, सचेतन मन विवेकी विवेकशील। ठीक है, आप माने भी सचेतों को भी विवेकशीलों को भी महत्वम अपि ले लीजिए, अभिजातम अपि। महत्वम माने पराक्रमी को, पराक्रमी व्यक्ति होते हैं बलशाली जिसको कहते हैं, पराक्रमियों को। अभिजातम माने कुलीन को, धीरम माने धीर व्यक्ति को भी, प्रयत्नवंतम माने प्रयत्नशील व्यक्ति को। प्रयत्नशील जो पुरुषम इयम, इयम माने यह और पुरुषम पुरुष को भी, प्रयत्नशील पुरुषों को भी, सबके लिए बात बता रहे हैं कि यह दुर्विनीता जो लक्ष्मी हैं, यह जो दुर्विनीता लक्ष्मी हैं, दुर्विनीता माने हुए दुराचारणी, दुर्विनीता मीन दुराचारणी लक्ष्मी खली करोध, खल माने दुष्ट होता है, यह बहुत दुष्ट हैं क्योंकि सबको जो है परेशान कर सकती हैं। ठीक है, दुराचारी लक्ष्मी विद्वानों को भी
अभी उधर मैंने बताया था विद्वानों को विवेकी पराक्रमी कुलीन और भी समय लगाया है, प्रयत्नशीलों पुरुषों को भी दुर्जन बना देती हैं। खली करोत सबको दुर्जन बना देती हैं। क्योंकि आगे देखिए सर्वथा कल्याण है, आई और भी तृतीय बहुवचन, पित्रा भी तृतीय बहुवचन, क्रियामाणम अनुभवती अनुभवतु, कहने का मतलब है सर्वथा अमीन सब प्रकार के, कल्याण में कल्याण के साथ, पिता अमीन पिता के द्वारा क्रियमाणा अमीन किए जाने को, अनुभवत माने अनुभव, भवान माने आप, जो क्रियमाणा मीन जो नवीन कार्य किए जा रहे हैं इसमें आप क्या करें, आप इसमें भाग लीजिए, आप इसको जो है अनुभव कीजिए, पहला अनुभव कर रहे हैं। भवान माने आप, भगवान से पूछा जाएगा, भवान भवंतो भवंता, भगवान ये नकारात्मक है, भगवान माने आप, चंद्रापीठ हो जाएगा, यहाँ प्रोनाउन हो जाएगा। यौराज्य सिंह नव यौराज्याभिषेक मंडलम, जो नव माने नए राज्याभिषेक, नवीन यौवन राज्याभिषेक का राज्याभिषेक हो रहा है, यह मंगल कार्य का तुम अनुभवतु अनुभव करिए। ठीक है, सर्वदा कल्याण के लिए, पित्रा माने पिता के ज्वाला, क्रियमान माने क्रियमान का भी, भवान माने हे चंद्रपीड़ा, नव माने नवीन, यौवन माने युवावस्था में जो राज्याभिषेक हो रहा है, राज्याभिषेक का यह मंगलकारी जो हो रहा है, आप इसका आनंद लीजिए, अनुभव करिए। ठीक है, अब आगे देखिए, कुल क्रमागतहम उद्ध पूर्व पुरुष पैरुषाम धुरम, कुल क्रमागतम, कुल माने कुल खानदान की बात कर रहे हैं, कुल परंपरागतम में आए हुए, पूर्वजों में पूर्वों में भी, धारण माने धारण करिए, जो कुल खानदान के आपका जो है, कुल खानदान का मतलब आपका जो पूर्वज, कुल माने खानदान, जो आपके पूर्वज जो राज्याभिषेक माने जो राज्याभिषेक हो रहा है, आपका खानदान राजा थे, फिर आपके परदादा थे, दादा थे, तब आपके पिताजी हैं, तब आप भी बन रहे हैं, तो एक कुल खानदान क्रमागत। ठीक है, कुल खानदान की जो क्रमगत चला आया है, यह पूर्वजों के धारण किए हुए धुरा है, धुरम माने धुरा है, पौरुषा माने इस पौरुष को, अपने राज्य को जो है क्या करें, वहन करें, पौरुषा मीन वहन करें। अवनय मय दुष्टाम, दुष्टाम शत्रुओं को, मस्तक को क्या करें, नतमस्तक हो जाएं, शत्रुओं के मस्तक को अवनत करें, अवनत माने नीचे कर दीजिए, दुष्टाम में शत्रुओं को, सिरांश माने सिर को, अवनत माने नीचे कर दीजिए। ठीक है, शत्रुओं के जो मस्तक हैं उनका माथा एकदम नीचे कह दे जौने, ऐसा कार्यक्रम। चलिए, उन्नमय बंधु वर्गम, जो बंधु वर्ग हैं, बंधुजन माने होता है अपने भाई बहन जो हैं, बंधुजन हैं, स्वजन हैं, उनको क्या करें, उनको उन्नमय करें, उन्नमय माने उन्नत करें। ठीक है, अब पहले तीसरा कार्य बता रहे हैं, पहले तो सबसे पहले आप नवीन जो कार्य हो रहा है इसका आप अनुभव करिए। ठीक, दूसरा आप यह कल खानदान को आप ठीक करिए, जो पौरुष के खानदान का है इसको आप जो है ग्रहण करिए, अपने खानदान जो पूर्वज के द्वारा चला आ रहा है यह राज्यभार वहन करें। तीसरा आपका है द्विषाम अवनत सिरांसी, द्विषाम मीन शत्रुओं का जो सिर है उसका अवनत कर दीजिए, अवनमन अवनमय कर दीजिए, नीचे कर दीजिए। चौथा आप कर दीजिए बंधु, चौथा आप यहाँ देखिए, ये है चौथा आपका। ठीक है, चौथा उन्नमय बंधुर वर्ग, बंधु वर्ग मीन्स
जो स्वजन हैं, अपने जन हैं, उनके जो है उन्नत करिए। पांचवा कार्य ये है जो अभिषेक अंतरांच प्राराब्ध दिग्विजयम, ये थोड़ा लंबा है। अभिषेक अंतरम, अभिषेक के बाद जो है आपको एक काम और करना है। अभिषेक के बाद दिग्विजय पे चले जाइए। दिग्विजय माने होता है, दिग्विजय माने जैसे लंबी दूरी पर आप कोई विजय प्राप्त करने के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दिग्विजय प्रारंभ करने के लिए, प्रारब्ध माने प्रारंभ करके, अपरिभ्रमण माने घूमते हुए, ठीक है। विजिताम अपि, विजिताम माने विजय को भी, तव मीन तुम्हारा, पिता मीन पिता, सप्तदीपम भूषणा, सातों दीपों की जो भूषण है, सातों दीपों का भूषण वाली, भूषणाम आम राम शाम षष्ठी बहुवचन है, षष्ठी बहुवचन। आपकी पुनर्विजस्व माने यमवन कहे तुम, पुनर्विजस्व वसुंधराम, वसुंधरा माने पृथ्वी को फिर जीत लीजिए। इस पृथ्वी को 7 दीपों वाली भूषण कहा गया है। पुनर्विजस्व, फिर से आप जीत लीजिए। तव मीन तुम्हारा, यह षष्ठी का एक वचन का रूप है, युष्मद का है। युष्मद का रूप चलता है। तव मीन तुम्हारे जो पिता के, एक बार तो पिता द्वारा जीती गई ही, परिभ्रमण माने घूमते हुए आप जाइए, फिर उसको एक बार जीत करके पुनः हासिल करिए, ठीक है। वही बात कर रहे हैं। फिर से आप इसको देख लीजिए, थोड़ा शोर होने लगा। दिशाम माने देश, शत्रुओं को आप जीत करके उनकी नीचे मोड़ी करिए, और उन्नमय कर दीजिए। बंधुजन माने अपने जो प्यारे भाई बहन हैं या अपने मित्रगण हैं, उनको उन्नमय करिए, ऊंचे बढ़ाइए। अभिषेक अंतरम माने अभिषेक के बाद आप प्रारंभ कर दीजिए दिग्विजय के लिए। क्या कर दीजिए कि दिग्विजय, परिभ्रम माने घूमते हुए जाइए। विजताम माने बीती हुई जो पृथ्वी है, तव मीन तुम्हारे, और पिता माने पिता, सप्तदीपम माने भूषण वसुंधराम, सप्तभूषण के अनुसार जो है, सप्तभूषण माने 7 दीपों वाली जो भूषण वाली पृथ्वी है, आप पुनः ब्रजस्व, पुनः फिर एक बार जीत लीजिए। हमारी यही कहने का मतलब है, ठीक है। और वसुंधराम, अयंच, अयंच माने और, यह क्या करें, ते मीन तुम्हारा, ये आपका ते वामुआ, ते वामुआ, ता वाम वह, ते वामुआ, ते वामुआ, ते वामुआ, 2 4 6, ऐसे जान लीजिए। युष्मद का रूप है, युष्मद का। अस्मद में होता है माम मे नौना, मे नौना, मा नौना, मे नौना, मे नौना। तो युष्मद में क्या होता है कि मा मे नौना, ते वामुआ, ता वामुआ, ते वामुआ, ते वामुआ। तो इसको आप अर्थ निकालेंगे तो षष्ठी में अंच, ते माने तुम्हारा, काल माने समय, प्रताप माने प्रतापम आरोपितुम, यह आपकी प्रताप की स्थापना करने वाला समय आ गया है। आरूढ़ प्रतापो ही राजा त्रैलोक्यदर्शियु सिद्ध्यादेश भवति। आरूढ़ प्रताप, कौन प्रताप, आरूढ़, आरूढ़ प्रताप वाला राजा। कौन वाला राजा, आरूढ़ प्रताप। आरूढ़ प्रताप वाला राजा की स्थापना करके, राजा तो वो है आरूढ़ प्रताप वाला राजा। त्रैलोक्यदर्शियु, त्रैलोक्यदर्शी कौन है, योगीश्वर। त्रिलोकदर्शी कौन है, योगी, ठीक है। तीनों लोकों को देखने वाला कौन है, योगी हैं, ठीक है। योगीश्वर कौन है, सिद्धादेश भवति, सिद्धादेश माने सिद्धादेश, आप तुरंत वही होता अव्यहन, जो आज्ञामालक होता है, कहने का मतलब। प्रताप की स्थापना करके, आरूढ़ प्रताप की स्थापना करके राजा के रूप में आप आइए, त्रिलोकदर्शी बनकर सिद्धादेश हो जाइए, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ और जान लीजिए व्याकरणात्मक दृष्टि से। आरूढ़ प्रतापो,
जो ही है ये हस्य लगा है, तभी ये विसर्ग था। विसर्ग स होता है, विसर्ग का कई काम होता मैंने बताया है। सा होता है, रा होता है, रा से रू होता है, और रू मिल करके ओ हो जाता है। जब वो हो लाता है, हो जाता है, तो यहाँ सामने देखा जाता है। अगर स्वर प्रत्याहार के वर्ण हैं, स्वर के वर्ण हैं कहने का मतलब, तो अतोर उरत प्लुताद प्लुते सूत्र लगा देते हैं। नहीं तो हस प्रत्याहार का मतलब होता है वरट लड़े मंगडम झवे गणदस कप चढ़तो कपे शक्षर हल तक रहता है, तो आपका हस प्रत्याहार के वर्ण लग जाते हैं बस। ठीक है, चलिए। आरूढ़ प्रतापो, आरूढ़ प्रताप ही कौन, आरूढ़ प्रताप की स्थापना कर करके ही वह राजा त्रिलोकदर्शी कौन बनिए, कौन राजा, त्रिलोकदर्शी तीनों लोकों को देखने वाले योगीश्वर की भांत जो है क्या करो, सिद्धादेश हो जाइए। तब क्या करना है, इति इति एत एतावद एतावद हाँ अभिधायः उपसमाम, यहाँ इतना जान लीजिएगा। इति तावद एतावद अभिधाय उपसमाम। इत मीन इस प्रकार के, इतना कहकर, इत तावत माने इतना कहकर, यह शुकनाश, अभिधायम माने इतना, अभिधाय माने कहकर, इतना कहकर, उपसमाम माने चुप हो गया, उपसमाम माने चुप हो गया। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, इतना कहे के बावजूद, ठीक है, सप्तदीसम देखोगे अभी तो आपका यहाँ पर सप्तदीप ये है भूषणाम, यहाँ आप बहुब्रीहि समास जान लीजिएगा, सप्तदीपा भूषणान यशः। ठीक है, और भी त्रैलोकदर्शी भी अभी आएगा। ठीक है, त्रैलोकदर्शी त्रैलाम लोका नाम समाहारा, आप कहा जाएगा द्विगु समास। ठीक है, और बाकी तो होता ही रहेगा। ठीक है, चलिए एक बार और देखते हैं हम। चलिए, इदम एव ही पुनः अभिधीयसे। अब इस समय आपको बार बार मैं पुनः मीन बार बार मैं फिर कहने का प्रयास कर रहा हूँ, हे कौन, हे चंद्रापीर, क्योंकि जो है आप जो है लक्ष्मी के विषय में ही अंतिम बात कह रहे हैं। कहने का मतलब, क्योंकि यह दुराचार्य लक्ष्मी जो है विद्यांसों के भी, सचेतों को भी, विवेकी पुरुष को, महान सत्वम अपि अभिजातम भी, इसमें दो चीज़ है, महान पराक्रमी और अभिजातम मीन कुलीन को, धीरम अब भीरों को भी, धीर माने धीर रखने वाले को, प्रयत्नवंतम अपि माने प्रयत्नशीलों को, पुरुषों को भी, यम माने इस पुरुषों को भी क्या कर रहे हैं, यह दुर्विनीता लक्ष्मी माने यह दुराचार्य लक्ष्मी जो है, यह लक्ष्मी क्या करती हैं, खली करोति, सबको क्या कर देती हैं, जो है दुर्जन बना देती हैं, खली करोत कर देती हैं। सर्वथा कल्याण है, सबके कल्याण करने के लिए आप सबका भगवान माने आप सबका, यही कहीं ये है, भगवान माने आप सबका, यह क्या करती हैं, कल्याण ही करती हैं। पित्रा माने पिता के भी, जो द्वारा किए गए, क्रियमाण माने किए गए, क्रियमाणम अनुभवत माने अनुभव करिए, क्या अनुभव करिए, नव यौवन राज्याभिषेक जो मंगल हो रहा है, इसका आप अनुभवत करिए। पिता के द्वारा क्रियमाणा किए गए, भगवान माने आप, हे चंद्रापीठ विचारू, आप जो है पिता के द्वारा ये प्रोग्राम फाना है, ये राज्याभिषेक नव यौवन, नव माने नए, यौवन माने नए यौवन, यौवन नया नवीन यौवन, राज्याभिषेक की जो मंगल की कामना हो रही है, इसका आप अनुभव करिए। भगवान माने आप, ठीक है, भगवान से तात्पर्य है चंद्रपीठ। अब आगे देखिए, कुल खानदान कुल क्रमागतम उद्ध,
जो आपके कुल खानदान दूसरा काम ये करे जो उन कुल खानदान पहला काम तो अनुभव करा। दूसरा ये है कि जो आपके कुल खानदान की परंपरा क्रमागत माने परंपरा चली आई है पूर्व पौरुषः धुरम, इसके पहले आपके पूर्व पौरुष माने इसके पहले आपके जो पूर्वज हैं वो भी धारण किए थे। धुरम माने धारण किए थे, धारण किए थे गए थे। धुर माने राजभार को कहने का मतलब वहन किए थे। अवनमन दूसरा काम कर दीजिए। तीसरा आप कर दीजिए ये कि अवनमय कर दीजिए। दिशा माने फिर किसको, शत्रुओं को आप अवनमय कर दीजिए। शिरांश माने उनके शिरों को नीचा कर दीजिए। और चौथा काम आप कर दीजिए बंधुर व वर्गम उन्नमय, बंधु माने भाई बहन को, मित्रगण को, उन्नमय माने ऊंचा दिखा दीजिए, चौथा है। पांचवा काम करिए कि अभिषेकांच अंतरम, अभिषेक के बाद प्रारंभ कर दीजिए दिग्विजय के निकल पड़िए। परिभ्रमण माने जो आपके पिता द्वारा, तो माने तुम्हारा, तो माने जो तुम्हारे पिता ने सातों द्वीपों के विजेतामप माने जीत करके, आप तुरंत प्रारंभ कर दीजिए दिग्विजय के लिए निकल जाइए। परिभ्रमण माने घूमते हुए चले जाइए। और क्या, जो आपके पिताजी सातों द्वीपों को भूषणा वसुंधराम, भूषणा माने पृथ्वी को जो जीत कर ले आए थे, भूषण वाली पृथ्वी, आभूषण वाली पृथ्वी को जीत कर ले आए थे। तो आप भी, तो माने आप तुम्हारे पिता लाए ही थे, तो आप पुनः विजयस्वम, पुनर्विजयस्वम माने आप फिर जीत कर एक बार पुनः ले आइए सरकार बनने के बाद। यंच ते काला, ते माने तुम्हारा प्रोनाउन में भी है, ये उसमत का षष्ठी एक वचन के रूप में पूछ सकते हैं। यंच माने ये आपका अयंच मकाला, यह जो समय चल रहा प्रतापम आरोपितम, यह प्रताप की स्थापना, आपका प्रताप की स्थापित करने का समय है। आरोपितम माने स्थापित करने का समय है, काल माने समय है। आरूढ़ प्रतापो ही राजा, क्योंकि आप जो है, जो ही माने क्योंकि यह आरूढ़ प्रताप राजा हैं, क्योंकि प्रताप की स्थापना करने वाला आप राजा हैं। त्रिलोकदर्शी माने योगीश्वर हैं आप, ये योगेश्वर सिद्धादेत बहुत माने सिद्धादेत हो जाइए। और इति तावत, इति तावत तावद, इतना कहकर अभिधाय रुक गया, चुप हो गया। उपदेशाम माने चुप हो गया। कौन चुप हो गया? सुकनाथ बेचारू इतना कह के चुप खड़ा हो गया, चुप हो गए। सुकनाथ क्या हो गए? चुप हो गए, चुप हो गया। इतना तो यहाँ भैया आपके तारड़ी जहाँ में बुक है, थोड़ा सा मैंने अवश्य प्रयास किया है, इसको आप लोग अवश्य देख लीजिए। ये बहुत प्रश्न आता, आरूढ़ प्रतापो ही राजा, इसको आप समझ लीजिए, सूक्त वाक्य है, पूछ लेंगे कहाँ लिया गया है। आरूढ़ प्रतापा कौन है? आरूढ़ प्रताप राजा कौन है? आप चंद्रपीठ को दिखाइए। त्रिलोकदर्शी कौन बनेगा? चंद्रपीठ बनेगा। सिद्धादेश हो जाइएगा। उपसमाम कह, एतत् तावत अभिधाम उपसमाम कह, तो जहाँ पास चंद्रपीठ नहीं होगा, नहीं तो वही झोंकम लगाए दो चंद्रपीठ, तो आप सुकनाश लगाइएगा। क्योंकि आपके पिता के द्वारा जो जीत, पितक माने तारापीठ आपके पिता हैं, तारापीठ के द्वारा जो सातों द्वीप की जो भूषणा गहने वाली पृथ्वी है, वह आप एक बार फिर जीत के लिए अब सरकार बनने के बाद तुरंत जीत हो। ठीक है, यही बात कह रहे हैं, आप जान लीजिए। इतना कहकर चुप हो गए। इसके बाद अगली कहानी ये है, थोड़ा सा मैं प्रयास किया हूँ, आप लोग अवश्य जाने, हो सकता है इसमें आपके कुछ काम बन जाए। अब देखिए, इसमें कहा है प्रीति हृदय मुहूर्त स्थित्वा स्वः भवनम जगामः। ये प्रश्न आया था 2013 में, आपको याद हुआ होगा कि चंद्रापीठ, पीत माने सुंदर हृदय, अच्छा हृदय वाला जो है, वह चंद्रापीठ उपदेश सुनकर कहाँ गया? राजभवन में गए कि राजभवन में गए कि राजसभा में गए
कि कहीं और गए तो उसमें बहुत लड़के गलत कर दिए, समझ ही नहीं पाए थे, सभा भवन नहीं लगा दिए थे। ठीक है, तो कहने का मतलब आप लोग अवश्य इसको फिर से जान लीजिए, ये मैंने प्रयास किया है। उपशांत, उपशांत वचांश, वचस, वचस माने मन से, इस शांत मन से यह शुकनाशे माने शुकनाश के द्वारा चंद्रापीडश, चंद्रापीड का अभी, अभी है मला, अभी अमला कर देंगे, अमला यहाँ तोड़ेंगे, अमला आ जाएगा, अमला माने स्वच्छ, चंद्रापीठ के जो अभी माने हृदय है वह स्वच्छ पूर्वक से अभी, अभी अभी अमला अभी उपदेश, उपदेश, अमला माने जो स्वच्छ हृदय, स्वच्छ मन से, स्वच्छ वाणी से, स्वच्छ हृदय हो गया है उपदेश से, जो चंद्रापीठ हैं सुकनाश के द्वारा शांत हो जाने के बाद, वाणी कहने के बाद उपशांतम, शांत होकर बैठा है। उसके बाद यह जो है इतना कहने के बाद तो शांत होकर अपन शांतपूर्वक बैठ गए। और चंद्रापीठ क्या किए, चंद्रापीडश अभी, अभी अमला, अभी अमला में उनका हृदय स्वच्छ हो गया और उपदेश पा करके यह जो है उनकी वाणी, वाक माने वाणी तृतीय बहुवचन का रूप है, वाक माने वाणी, प्रक्षालित हृदय, प्रक्षालित माने उनका जो हृदय था, प्रक्षालित माने एकदम धुल उठा, प्रक्षालित यू माने समान, मानो, मानो उनका हृदय एकदम धोई उठा, जैसे जानला गंगा जल से धोई उठा उनका हृदय। उन्मिलित, उन्मिलित यू, उन्मिलित माने एकदम जब हृदय धुल उठा तो उनका जैसे हृदय स्वच्छ हो गया, जग गया, हृदय भी जग गया। और स्वच्छीकृत, भावे तद्भावे त्रित कृत, स्वच्छीकृत एकदम निर्मल हुई हो, एकदम जान ला जैसे कोनो सोडा साबुन से जैसे कोई कपड़े धुल दे एकदम साफ हो जाए, लपलपाई लगे, चमकई लगई, तो उनकर हृदय एकदम लग टाइट वाइट फेल जान ले, स्वच्छीकृत हो एकदम जान निर्मल हो गया। और निर्मिष्ट यू, निर्मिष्ट मीन एकदम मजा आ गया, निर्मिष्ट यू। अब सिंचित यू, यू माने सब मानो जन जानो मन मानो आतुरतेक्षा हो जाएगा। अब सिंचित हो गया, अब सिंचित माने जैसे हृदय कोनो सींच दे, पीत हृदय हो, पीत माने होते एकदम प्रसन्न हो गया हृदय। मुहूर्त मीन यह मुहूर्त, मुहूर्त माने यह समय, स्थित्वा मीन देख कर, स्थित हो करके, यह समय सब जान करके पूरा स्थित हो करके, स्व माने अपने, भवन माने भवनम, आ जगामा आ गया, जगामा मीन, जगामा मीन लिट लकार का रूप है, चला गया। आ जगामा तो कहने का मतलब, आ जगामा, आ जगामा हो जाए सामान भूत हो जाएगा, सामान भूत में आ जगामा हो जाएगा, आ जगामा है ना। तो कहने का मतलब फिर देख लीजिए, स्व माने अपने, भवनम माने भवन को, भवनम आ जगामा अपने घर को आ गए, अपने भवन के आ गए। जान यह प्रश्न 2013 में पूछा गया था, काफ़ी बच्चे घर से जान लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, हम लोग से कितना भी कोई भी हमारे सहयोगी कोई भी अगर गुरुजन पढ़ा रहे हैं आप पढ़ लीजिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे डाल दिए जाते हैं समझ लीजिए वहाँ दिमाग फेल हो जाता है। 4-6 क्वेश्चन मान के चलिए। अब तो संस्कृत में 125 रंग आ रहे हैं, बात अलग है भाई कहाँ से है कैसे है, लेकिन ये है कि आप समझ लीजिए कि बहुत दिक्कत रहती है। 4-6 क्वेश्चन आपको कहीं मिलेगा नहीं, जान लीजिए ऐसे डालते हैं। चलिए फिर देख लीजिए, उपशांतम, शांत वचस माने वाणी से हो करके, सुकनाथ जब इतना कहें तो न हो वाणी कुछ शांत मिला। चंद्रापीडश
चंद्रापीड के द्वारा अभि अमलाम उनके हृदय स्वच्छ मल से, अमल माने स्वच्छ से, अभि उपदेश माने उपदेश की वाणी सुने उनका हृदय स्वच्छ हो, वाग्मीन वाणी के द्वारा, प्रक्षालित माने एकदम धुल उठा, उन्मीलित माने होता है एकदम जग गए न, एकदम जैसे कोनो बात बतावा क्यों जग जाए, स्वच्छीकृत माने निर्मल हो गया, निर्मिष्ट माने एकदम मजे से हो गया, और अब सिंचित कोई से सींच दे के उसे पानी से, पीत हृदय माने उनका हृदय प्रसन्न हो गया, और यह मुहूर्त माने यह समय स्थित सब उनको रसास्वादन कर करके स्वभवनम अजगामा अपने भवन को चले आए, अपने भवन में चले आए कहने का मतलब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा सा है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। चलिए यह है टिप्पणी, चलते हैं। अब धीय से कहे जाते हैं, अभिधन धा धन लट कर्मणि माने कर्म कर रहा है, खली करोत माने दुष्ट या शठ बना देती है, ना खलह अखलह नए तत्पुरुष समास, अखलम खलम करोत इति खल चिव इत्व और दीर्घ क्रिय लट दंती, ये सब है। ठीक है, नव एवं राज्याभिषेक मंगलम नवीन युवराज के युवराज पद पे किए जाने वाला अभिषेक रूपी मंगल कार्य। यौना राज्याभिषेक राज्य के उत्तराधिकारी राजकुमार अभिषेक का कर्म। युवा चासौ राजा युवराज कर्मधारय समास, समास शांत टच प्रत्यय से लगा है, कर्मधारय में देखें समास शांत बाबूराम सक्सेना मंत्र में दिया गया है। युवराजस्य भाव युवराज्यम, युवराज धन सय प्रत्यय लगता है तो युवराज्यम हो जाता है। नय चा नव चा तत् युवराज्यम कर्मधारय समास, तत्व में शेषा शुश्रूषा समास। एवं मंगलम मयूर वेश का आदित्य, तत् अभिषेक अभिधन से धन घय घय पुलिंग होता है, घय का शेष बजता है। अभिषेक प्रारब्ध दिग्विजय, जिसने दिग्विजय प्रारंभ कर दिया हो, प्रारब्ध दिग्विजय एन सह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। प्राधन रम आधन रम धनत दिग्विजय, किसी राजा के भूमंडल में घूम घूम कर प्राप्त करना। दिशा दिशाम दिक्ष व विजय दिग्विजय, षष्ठी तत्पुरुष समास व सप्तमी तत्पुरुष समास। सप्तदीप भूषणम, सप्तदीप रूपी भूषण गहनों से, सप्तदीपों से दीपः कर्मधारय समास, सप्तदीपा भूषणान यशाह बहुव्रीहि समास है। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। विजयस्व विजय करो, यमवन का रूप है, लोट लकार यमवन मैंने बता दिया था ना। बीजन जी इत सूत्रेण आत्मपदत्वम, त्रैलोकदर्शी तीनों लोकों को देखने वाला योगेश्वर होता है। त्रयाणाम लोकानाम समाहारा दिगु समास, त्रैलोक भावा त्रैलोकम त्रैलोकी धन से। ठीक है, त्रैलोक दृष्टुम शीलमस्तम इति दृश्य धन्यड़िनी, त्रैलोकदर्शी सिद्धादेश अप्रतिहत या सफल आदेश वाला, सिद्धादेश वाला, सिद्धादेश सब बहुव्रीहि समास। अभिधाय मीन कहकर, अभिधाय मीन कहकर, यही सब कह करके चुप हो गए। अभिधन धा धनत्वा कथान पर लैप हो जाता है। उपसमाम मीन एकदम शांत हो गए पूरा। ठीक है, उपसमाम मीन शांत हो गए हैं, उसके बाद आपका नहीं है। अब आपका यह ग्रंथ प्रकरण ग्रंथ जो है यह समाप्त होता है। ठीक है, प्रकरण ग्रंथ का मतलब होता है जब किसी ग्रंथ से छोटा भाग दिया जाता है तो आपको एक प्रकरण ग्रंथ होता है। ठीक है, कहने का मतलब आप जो है यह ग्रंथ समाप्त हो गया है। कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे कि क्या अब अगला ग्रंथ होना चाहिए आपके हिसाब से। मैं 2 विकल्प दे रहा हूँ। पहला आप शिवराज विजयम, दूसरा आपका आपका अलकापुरी वर्णन। ठीक है, अलकापुरी का वर्णन आप जान लीजिए मेघदूतम।
ठीक है, दोनों में से एक प्रयास होगा। सबसे पहले हमको लगता है गद्य चल रहा है, शिवराज विजय में ही शुरू कर दिया जाएगा होली के बाद। तब तक आप थोड़ा ऐश करिए, मौज करिए, 2-3 दिन एंजॉय करिए। ठीक है, चलिए जो भाई बहन रेगुलर देखते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो कटाक्षर देखते हैं तो उनके लिए विशेष क्या बताएं उनको। सबसे पहले तो ये जाने कि पूरी बात जब तक नहीं समझेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। आप लोग नए अगर भाई बहन जुड़ते हैं तो अवश्य एक बार अवश्य सब्सक्राइब कर लिया करें और पूरा वीडियो देखा करें। पूरा हम आपके साथ तहे दिल से चल रहे हैं, आप भी अपना फर्ज अदा करिए। ठीक है, क्योंकि बहुत देख रहे हैं, आधे देख कर अधूरे देख के चले जाते, 10 लोग देख रहे हैं, क्या है इतना का अगर कोई फ्री में पढ़ा दें तो जो कहे सो कर दो जिल। ठीक है, जो हमारे पास हिम्मत है पूरी तरीके से जान जोर लगा करके आपको पूरी तरीके से दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। इसी प्रकार से आपको इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।